आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो लेक्चर जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर और इसके रिडक्शन, दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ ग्रामर के जो अप्रोचेस हैं, जैसे रिमूविंग ऑफ यूजलेस सिंबल, यूनिट सिंबल और नल सिंबल। सो टुडे वीडियो लेक्चर इज कवर द टॉपिक ऑफ हाउ वी विल identifying the useless symbol in the given grammar as well as how we will remove it from the given grammar. Okay, so now let us start this video, removal of useless symbol from the grammar. Okay, अब useless symbol हमको grammar से reduce करना है। इसकी information हम already previous video lecture पर cover कर चुके हैं कि what is the reason why we are removing this one. Okay, so removal of useless symbol क्या कैसे करना है, ये रिमूवल ऑफ यूनिट सिंबल जो होता है, यूजलेस सिंबल जो होता है, इफ इट डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रामर एज अ प्रोडक्शन, दीज ऑल द सिंबल्स आर कंसीडर एज अ यूजलेस सिंबल. ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई ग्रामर है, से फॉर द एग्जांपल दिस इज अवर ग्रामर, ओके, एंड इन दैट पर्टिकुलर ग्रामर this x, okay, this particular x is does not appear in the right hand side, ये appear नहीं हो रहा, okay, right hand side of the production rule, यानी यहाँ पे जो production rule है वहां पर ये appear नहीं हो रहा, does not take the part in the derivation of the string, और ये किसी तरह से भी अपना participation नहीं कर रहा किसी स्ट्रिंग को डेवलप करने पर, तो यह हमारे लिए एक यूजलेस सिंबल होगा. क्लियर? तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझ लेते हैं. हमारे पास एक ग्रामर है, कैपिटल जी मैं लिख देता हूं. इसके जो सेट ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि कैपिटल टी एज अ नॉन टर्मिनल, और ये जो है ये प्रोड्यूस करता है पहला प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस करता है दूसरा प्रोडक्शन. ओके, एक और हमारे पास नॉन टर्मिनल है क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, ये प्रोड्यूस करता है इसको. ओके, बी हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है जो ये एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है इस तरह से, और सी हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है जो प्रोड्यूस करता है इसको. क्लियर? तो ये हमारे पास एक ग्रामर आ गई. अब जैसा हमने देखा कि इस ग्रामर में हमको यूजलेस सिंबल को पहले तो आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना है. फिर जो न्यू मॉडिफाइड ग्रामर होगी उसको एक हम फाइनल टच देके फाइनल आंसर लिखेंगे. क्लियर? तो अब जैसा अभी हमने देखा कि यूजलेस सिंबल क्या होते हैं. यूजलेस सिंबल वो सिंबल होते हैं जो ग्रामर में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट ना करें, या तो स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करने में या फिर यानी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेशन इनका ना रहे, या तो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करने में या टर्मिनल को प्रोड्यूस करने में. तो इस ग्रामर में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्शन है जो यूजलेस सिंबल की कैटेगरी में आते हैं. ओके, सो नाउ लेट इट सी, चेक करते हैं. यहाँ पे टी से हमने स्टार्ट किया, टी चेक करते हैं क्या ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं. ओके, सो टी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ए बी को प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, टी जो है ये ए बी को भी प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट जो है ए, वो ए कैपिटल ए को प्रोड्यूस कर रहा है, बी टी को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी यहाँ पर ये टी जो है एज अ प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है. तो टी हमारे लिए जो है ये यूजलेस सिंबल है क्योंकि यह खुद यहाँ राइट हैंड साइड पर प्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है वो किसकी बात आती है, ए की. तो ए जो है वो भी राइट हैंड साइड पर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये जो पूरे प्रोडक्शन है ये राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन है जो राइट हैंड साइड पर एज अ ड्राइव्ड हो रहे हैं. क्लियर? दूसरा जो हमने देखा बी, ये बी भी राइट हैंड साइड पर प्रोड्यूस हो रहा है एज अ प्रोडक्शन. क्लियर? अब बारी आती है, ये नॉन टर्मिनल हो गया, ये हो गया ए बी, टी ए बी हो गया. सी चेक करते हैं, सी यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ. तो एक जो सी है ये राइट हैंड साइड पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ओके, ये जो सी हमने निकाला ये राइट हैंड साइड पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये अभी इस ग्रामर के लिए एक यूजलेस सिंबल है. क्लियर? सो यूजलेस सिंबल क्या मिला, यूजलेस सिंबल अभी हमको फर्स्ट लुक में मिला सी. सी इज नॉट प्रोड्यूसेस
एज अ प्रोडक्शन इन द राइट हैंड साइड। ये रूल नंबर 1 मान के चलिए आप कि यूजलेस सिंबल को निकालना है तो आप ये देखिए कि यहाँ जितने भी नॉन टर्मिनल दिए हैं वो किस तरह से आपके प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर पार्टिसिपेट करते हैं यानी एज अ प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं तो वह यूजफुल सिंबल है। क्लियर? कौन से सिंबल है? यूजफुल सिंबल है। अगर यहाँ पे दिए हुए नॉन टर्मिनल यहाँ पर नहीं प्रोड्यूस होते तो वो यूजलेस सिंबल की कैटेगरी पर आ सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया पहली चीज। ओके, तो यहाँ पर सी जो है ये TAB में सिर्फ सी जो है ये एज अ प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास एक। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे कैसे? तो ये ग्रामर हमारे पास मॉडिफाइड होगी टी, ये प्रोडक्शन पूरा इसका आ जाएगा एज यूजुअल। ए का प्रोडक्शन आ गया, फिर ए का प्रोडक्शन आ गया क्योंकि ये भी यूजफुल है। ये पूरे के पूरे प्रोडक्शन राइट हैंड साइड पर है, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द ग्रामर TAB एंड एट द लास्ट B वी आर रिमूव्ड C हियर। तो ये C यहाँ से रिमूव्ड हो गया। तो पहला यूजलेस सिंबल हमने आइडेंटिफाई किया, पहला यूजलेस सिंबल हमने अपनी ग्रामर से रिमूव किया। अब बारी आती है हम दूसरा यूजलेस सिंबल देखें कि क्या है और उसको रिमूव कैसे करना है। यानी ये दूसरा तरीका है कि ग्रामर से यूजलेस सिंबल को कैसे रिमूव करना है, उसकी दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी कंडीशन वो ये है कि आप ऐसे नॉन टर्मिनल आइडेंटिफाई करिए, आप ऐसे नॉन टर्मिनल आइडेंटिफाई करिए जो टर्मिनेट ना हो, जो टर्मिनेट ना हो। क्लियर? यानी इनफाइनाइट लूप पर चले जाएं। अगर वो हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, टर्मिनेट होने का नाम ही ना ले, तो समझ लीजिए वो नॉन टर्मिनल भी आपके लिए हार्मफुल है, यानी वो भी यूजलेस सिंबल है। तो चेक करते हैं अपन। अब जैसे कि TAAB यहाँ लास्ट में नॉन टर्मिनल B है, तो B को क्या हम टर्मिनेट कर सकते हैं? B को हम स्मॉल b से टर्मिनेट कर सकते हैं। गाइस, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर उसको रिप्लेस किया जाए, या तो टर्मिनल से रिप्लेस किया जाए या तो नल से रिप्लेस किया जाए, ये मतलब होता है टर्मिनेशन का। यानी उसके द्वारा जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा उसमें नॉन टर्मिनल नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो T है यहाँ पर, B नॉन टर्मिनल है, B को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? B से। तो T ने प्रोड्यूस किया A और this B and this B is terminated by B. क्लियर? सो T तो एक्सेप्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो है वो TAAB। सो T क्या प्रोड्यूस करता है? A प्रोड्यूस करता है, B प्रोड्यूस करता है, फिर A प्रोड्यूस करता है। अब ये नॉन टर्मिनल है, हमको इसको टर्मिनेट करना है। इसको टर्मिनेट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप टर्मिनल से टर्मिनेट करेंगे या फिर आप इससे टर्मिनेट करेंगे, नल सिंबल से। तो चेक करते हैं कि ए क्या कोई प्रोडक्शन कर रहा है? ए जो है वो खुद को ही प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसको टर्मिनेट ए की जगह ये रख सकते हैं, हम बिल्कुल रख सकते हैं। फिर ए की जगह क्या रखेंगे? फिर यही रखना पड़ेगा। तो ए ये फर्दर कंटिन्यूअस इनफाइनाइट लूप पर चला गया, यानी इसका टर्मिनेशन का नामो निशान नहीं है। अब हम इसको टर्मिनेट कैसे करें? हाउ वी विल टर्मिनेट दिस? तो पॉसिबिलिटीज नहीं है इसको टर्मिनेट करने की। जब पॉसिबिलिटीज नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा। क्लियर? सो दिस इज अगेन द यूजलेस सिंबल। तो इसको हम मॉडिफाइड कर देंगे तो हमको फिर ग्रामर जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? फाइनल ग्रामर लिखते हैं। तो फाइनल ग्रामर आफ्टर रिमूविंग द यूजलेस सिंबल, दैट इज A दिस इज द वन, B AB A सेकेंड वन, एंड A तो रिमूव हो गया। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि यहाँ अपन A को रिमूव कर रहे हैं तो A से अब A राइट हैंड साइड पर जहां पर भी होगा उसको सबको रिमूव कर दो। तो A यहाँ पर इस प्रोडक्शन पर है तो दिस इज ऑल्सो रिमूव्ड, this is also removed because we are unable to terminate the A. Keep in your mind. Clear? Next is production is B because A तो चला गया, useless हो गया। फिर यहां पर आया TAB and final we got B. Clear guys? तो इस तरह से हम useless symbol को remove कर सकते हैं। ठीक है? पहला जो कंडीशन हमने देखा, कंडीशन नंबर 1, आप उन सारे नॉन टर्मिनल के लिए सारे नॉन टर्मिनल को चेक करिए जो
लेफ्ट हैंड साइड पर एज अ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं बट खुद राइट हैंड साइड पर नहीं आते। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप यूजलेस सिंबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टेप नंबर 1, इनको चेक करो जो लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या क्या है? टी है, ए है, बी है और सी है। क्लियर? अब ये प्रोडक्शन आप चेक करो, क्या ये राइट हैंड साइड पर है? चेक करेंगे, यस है, तो ये हमारे लिए यूजलेस नहीं है, यानी यूजफुल है। राइट हैंड साइड पर है, यस है, यूजफुल है। राइट हैंड साइड पर है, यस है, राइट हैंड साइड यूजफुल है। क्लियर? कंडीशन नंबर 1। क्लियर? स्टेप नंबर 1 क्या? प्रोडक्शन ये वाले उठाना है, चेक करना है ये खुद राइट हैंड साइड पर प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं। अगर हुए हैं तो यूजफुल हैं, यूजलेस नहीं है। हमने देखा सी यहाँ कहीं प्रोड्यूस नहीं है, इसीलिए ये यूजलेस सिंबल की कैटेगरी पर आया। रिमूव कर दो ग्रामर से। और जहां जहां पर सी होगा, जहां जहां पर क्या, वो तो है ही नहीं राइट हैंड साइड पर, तो उसको रिमूव कर दो। कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 जो है यूजलेस सिंबल आइडेंटिफाई करने की, वह कंडीशन जो है वो ये है कि आप ऐसे नॉन टर्मिनल देखें, यानी अब हमारे पास टी बचा, ए बचा और बी बचा, इनमें ऐसे नॉन टर्मिनल देखें जो टर्मिनेट ना हो, यानी जो इनफाइनाइट लूप तक पहुंच जाए, जिनको टर्मिनेशन ही ना मिले। तो यहाँ टी को तो टर्मिनेट कर सकते हैं, किससे? टी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे टी बराबर ए है, बी है ना, तो ये टर्मिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पर टी को रख देंगे, फिर ए से रिप्लेस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ए है इसको हम टर्मिनेट नहीं कर पा रहे, तो ए इन दिस पर्टिकुलर केस ए इज द यूजलेस सिंबल फॉर अस। क्लियर? सो आई होप this particular video is clear to basic information about how to identifying the useless symbol and what is the steps for removing the useless symbol from the given grammar. क्लियर? इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं कि हमको स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्शन से, चेक करना है यहाँ पर है कि नहीं है, तो यूजफुल है, नहीं है तो यूजलेस है। फिर वो सारे के सारे नॉन टर्मिनल हमको रिमूव करना है जो टर्मिनेट ना हो। दीज आर द 2 कंडीशन। ओके? क्लियर? सो थैंक you so much guys for watching this video. We will meet again in the next video with the new numerical, how to identifying the useless symbol and how to remove the useless symbol. Thank you so much. Take care. Bye bye.